अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना सदाम और आप देख रहे हैं ईमान टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है तलाक की वजूहात। आज हमारे माशरे में इतनी डाइवोर्सेस, इतनी सेपरेशन, इतनी अलहदगियाँ क्यों हो रही हैं? हम जिधर देखें, सोशल मीडिया पे देखें, अपने गिरदोनवा में देखें, बहुत से मामलात, बहुत से केसेस, बहुत सी फैमिलीज़ कोई छोटी सी बात पे, कि छोटी सी रीज़न पे लैला होती नज़र आ रही होती हैं, जिससे बच्चे सफ़र करते हैं, जिससे फैमिली सफ़र करती हैं। अलहदगी की, सेपरेशन की दो तीन मेन वजूहात हैं जिन्होंने मुआशरे को, फैमिलीज़ को, मियाँ बीवी को एक ऐसा अमल जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है, वो तलाक है। अल्लाह ताला ने उस शख्स पे लानत भेजी है जो सेपरेशन करवाता है, जो सेपरेशन की वजह बनता है। जो मेन रीज़न्स हैं सेपरेशन की, दो तीन मेन रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि हम बीबियाँ इक्वालिटी पे आ गई हैं। हम इक्वालिटी पे क्यों आ गई हैं? जब अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर सजदे का हुक्म दिया जाता तो वो शोहर होते, शोहर को सजदे का हुक्म दिया जाता अगर अल्लाह ताला के बाद किसी को सजदा करना होता तो। लेकिन हम ऐसी सोच पे चल रहे हैं, हमारे माशरे में, हमारी बीवियों में ऐसी सोच को इंजेक्ट कर दिया गया है जिसमें वो कहते हैं इक्वल है। हम इक्वल नहीं हैं, हम इक्वल हो ही नहीं सकते। एक बंदी, एक क्रिएचर, वी आर नॉट इक्वल्स। हम पसली से बने हुए हैं, हम लोग इक्वल नहीं हैं। ये ऐसा एक सोच है, ऐसी एक बात है जो आज की बीवियों में इतनी ज़्यादा इंजेक्ट कर दी गई है, इतनी ज़्यादा उसको परवान चढ़ा दिया गया है कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि जो मेल है, जो उनके हस्बैंड हैं, वो सुपीरियर है। अब बेसिकली हमारी सुपीरियर की जंग आ गई है, प्रायोरिटीज़ की जंग आ गई है। हम लोग इस्लाम से दूर तो हैं और ऑलरेडी हम लोग अपने हक की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या फरमाया है। ये एक मेन और बड़ी वजह है कि बीबियाँ कहती हैं कि मैं सुपीरियर और हस्बैंड कहते हैं मैं सुपीरियर, और वो एक छोटी सी बात एक बड़ी जंग बन जाती है, एक बड़ी लड़ाई बन जाती है, सेपरेशन बन जाती है। दूसरी बड़ी ये वजह है कि जब बीबियों को शादी में, निकाह में लाया जाता है तो उन्हें उनके हक नहीं दिए जाते। वो हक जो अल्लाह ताला ने, जो शरीयत ने, जो इस्लाम ने डिसाइड किए हैं, वो उन हक से महरूम होती हैं। उनके साथ वही सलूक किया जाता है जो उनसे पहले वालियों के साथ हुआ होता है। अब उनके साथ जो उनसे पहले वालियों के साथ होता है सलूक, वो उसकी करेक्शन करने की बजाय अगलियों के साथ वही काम करती हैं, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए जाते हैं। अगर ऐसा हो कि बीबियों को बीबियों का, बीवियों को बीवियों का हक दिया जाए, फैमिली को फैमिली का हक दिया जाए, तो मामलात कभी भी इतने ख़राब ना हो। पुराने दौरों में क्या होता था, या इस्लाम में क्या होता था, साथ में एक लौंडी दी जाती थी, काम वाली जिसे आप कहते हैं। वो इसलिए होता था कि जो बीबी है उसका जहन ख़त्म ना हो, वो आपकी नस्ल की परवरिश करने वाली होती है, उसने आपकी नस्ल की परवरिश करनी होती है। लेकिन हमारे माशरे में अब जितने मामलात ख़राब हुए हैं, वो इतना ज़्यादा मामलात में घिर जाती है, इतना ज़्यादा अपने आप को ख़राब कर लेती है या हो जाती है, जिससे वो ना तो अपने बच्चों को परवरिश सही कर पाती है, ना वो उस रूटीन पे चल पाती है। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि बीबियाँ जब देखती हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ये मामलात ख़राब हो रहे हैं, वो निभा नहीं करती। वो कहती हैं हम नहीं,
تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ ایکسٹرا میریکل افیئرز ہیں. ہمارا معاشرہ، ہمارے ٹیکنیکس، ہمارے افیئرس ہمیں الاؤ نہیں کرتے. کہیں بیوی کا افیئر ہوتا ہے، کہیں ہسبینڈ کا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے حدود قائم کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے، جب آپ ہسبینڈ کے ایکول نہیں ہو، آپ بیوی کو حق مہر کے بدلے کام والی نہیں لے کے آئے ساری عمر کے لیے. آپ کو اگر ایک بندی یا بندہ دے دیا گیا ہے، آپ باہر کسی کے ساتھ افیئر نہیں رکھ سکتے. یہ وہ حدود ہیں، اگر آپ قائم کر لیں گے تو آپ کے گھر بچ جائیں گے. آپ میں سپریشن، آپ کے بچے سفر نہیں کریں گے. یہی وہ معاملات ہیں، مین باتیں ہیں جس کی وجہ سے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، بچے سفر کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اپنے مین ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کل کس طرح ڈولے گا. ایک ماں جو پرورش کرتی ہے، ایک باپ جو پرورش کرتا ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. امید ہے کہ شاید ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم لوگ ایکول نہیں ہیں. ہمارے شوہر ہم سے ایک درجہ اوپر ہیں. ہم لوگ نکاح کے بدلے کام والیاں نہیں لاتے. ہمیں اپنے شوہروں کے علاوہ کوئی نہیں پسند آنا چاہیے. ہمیں اپنی بیویوں کے علاوہ، ہماری زندگی میں ہماری بیویوں کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے. جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی تو امید ہے بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا. آئندہ کے لیے اللہ حافظ.